ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने ऑफिस में आने जाने के लिए डेली ट्रेन से सफर किया करते थे और इसी ट्रेन के सफर के दौरान अलग अलग तरह के लोगों से हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते थे और शाम को घर जाकर अपनी डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन के सफर में ये सीखा। रोजाना का उनका यही रूटीन था। एक दिन सफर के दौरान उनके ठीक सामने वाली सीट पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें बातें चल रही थी। तभी वहां से पानी की बोतल बेचने वाला एक लड़का जोर जोर से आवाजें लगाता हुआ निकल रहा था, पानी की बोतल, पानी की बोतल। तभी सामने वाली सीट पर बैठी फैमिली में से एक भाई साहब ने उस लड़के से पूछा, बेटा पानी की बोतल कितने की दी? लड़के ने बोला 20 रुपए की बोतल है। तो उस आदमी ने कहा 15 की दे दो, 20 रुपए में क्या बेच रहे हो, 15 में दे दो। ये सुनकर पानी बेचने वाला लड़का सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो व्यक्ति जो हर रोज सफर किया करते, वह जो कि रोजाना लिखते थे कि आज क्या नया सीखा, इस व्यक्ति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लड़का मुस्कुरा कर कैसे चला गया, जिद बहस नहीं की। उस लड़के का यह व्यवहार देखकर उसके मन में जिज्ञासा हुई उस लड़के से बात करने व उससे कुछ पूछने की। आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये सोचकर वो उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिया। लड़का पानी बेचते बेचते इस कोच से दूसरे कोच में जा चुका था। वहां थोड़ा एकांत में ले जाकर व्यक्ति ने पूछा, भाई एक बात बताओ, अभी तुम पिछले कोच में थे, वहां पे फैमिली में से एक बंदे ने तुमसे बोतल का रेट पूछा था, याद आया? वो तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दे दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला, सिर्फ थोड़ा मुस्कुराए और चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि कहाँ 2-5 रुपए के लिए जिद कर रहे हो एक गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। इस पर लड़के ने कहा, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे ना, उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। व्यक्ति ने कहा, अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास नहीं लगी थी? यार तुम क्या अंतर्यामी हो जो तुम्हें पता चल गया कि उन्हें पानी पीना ही नहीं था? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर से उस लड़के ने बोला, उन्हें प्यास नहीं लगी है। जिसको वास्तव में प्यास लगी रहती है वो पहले पानी की बोतल लेता है, उसको खोलकर एक घूंट पानी पीता है, उसके बाद में दाम पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता। उस व्यक्ति ने इन बातों को बड़े ध्यान से सुना और घर जाके डायरी में बहुत कुछ लिख डाला। उन्होंने लिखा, जिंदगी में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात फिक्स है, गोल सेट है, तो हम फालतू के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल फिक्स नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में, उस जिंदगी के लक्ष्य में निकालते रहेंगे और इसी चक्कर में सारा टाइम खत्म कर देंगे। खास करके जो भी स्टूडेंट इस कहानी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने गोल को फिक्स कीजिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि आगे करना क्या है, तो आप कई ऑप्शन में उलझ कर रह जाएंगे। साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको महसूस होगा कि मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। चाह कर भी वो नहीं कर पाओगे, वो नहीं बन पाओगे जो तुम बनना चाहते थे। इसलिए समय रहते लाइफ में अपने गोल को फिक्स कीजिए, फिर वाद विवाद में पड़ने वाली जैसी बात आएगी ही नहीं। तर्कस से निकला जो तीर है उसका क्या होगा? भेद पाएगा लक्ष्य को या फिर चूक जाएगा? ऐसी उलझने हम खुद बनाते हैं, यही सोचकर तीर नहीं छोड़ पाते हैं। एक लक्ष्य अपना तू बना ले, करना है उसे पूरा ये ठान ले। लक्ष्य पर सुविचार कर तू आज फिर से, समर्पण से ही पूरा होगा लक्ष्य, बस ये जान ले। तो इस कहानी ने यदि आपको कुछ नया सिखाया है, कुछ सकारात्मक ऊर्जा भरी है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।